323 भी यही कह रहा है कि हमें समेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है। अब फिर से वही काम करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। हमें पता है ये सब हमारा 1 2 जो फर्स्ट टर्म है वो भी AP में है, फिर सेकंड वाले भी AP में। तो पहले हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। जो 1 2 3 वाली AP है उसकी nth टर्म क्या होगी हमारी, n हो जाएगी। या आप AP के फॉर्मूले से निकाल लेना, मैं जस्ट लिख रही हूँ। 2 3 4 5 वाले की n+1, देन n+2, देन n+3। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस बनाते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 1/3 हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा हमारा n+3 माइनस n। डिवाइड करेंगे पर इसको n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 से, और इसको डिवाइड करेंगे n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 से। तो क्या होगा, n+3 से n+3 कैंसिल, n से n कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है जी, हाँ जी। अब n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 9। तो n को 1 to 9 तक पुट करेंगे। ये हमारा समीशन क्या है, n इज़ इक्वल टू 1 to 9। ठीक है जी, हाँ जी। क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अब 2 ये चलेगा जब n को 9 पुट करेंगे। 9 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 11 माइनस 1/10 इंटू 11 इंटू 12। तो इसके सेकंड से इसका फर्स्ट, इसके सेकंड से इसका फर्स्ट, इसके लास्ट वाले के सेकंड से इसका लास्ट वाले का फर्स्ट जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/3 इंटू 1/6 माइनस 1/120 इंटू 11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 73/1320। क्वेश्चन 324 का कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे चलेगा 1/11 इंटू 13 इंटू 15 तक। ये हमारा क्वेश्चन सेम है 322 की तरह। तो एक बार मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कैसे किया हमने। 322 हमें क्या बताना है, इस समीशन की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन 324 की। तो हमने क्या किया, पहले इसकी nth टर्म लिखी। nth टर्म इसकी होगी हमारी 1/2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। ठीक है जी, हाँ जी। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस था वो हमने ऊपर बनाया। क्या बनेगा, 2n+3 माइनस 2n-1 क्या बना, 4 बना। तो 4 से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर 4 की जगह हमने ऊपर क्या लिख दिया, 2n+3 माइनस 2n-1। फिर हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या, n हमारा क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितने, हमारे पास 6 नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो समेशन हमारा ये जो है, ये समेशन हमारा n इज़ इक्वल टू 1 to 6 तक वेरी करेगा। तो जब हमने n को 1 पुट किया तो ये आ गया। ऐसे ऐसे n को 6 तक पुट करेंगे तो हमारे पास ऐसे समेशन आ जाएगा ये। तो क्या करेंगे, इसके सेकंड टर्म से इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, ऐसे इसके सेकंड से इसका फर्स्ट होगा, ऐसे लास्ट तो सेकंड टर्म जो होगी उसके सेकंड से हमारा लास्ट सेकंड का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा लास्ट टर्म का। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/3 माइनस 1/13 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 16/195। क्वेश्चन 325 की करें द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल। अब तो ये चलेगा 15 इंटू 2 की पावर 15 बाय 17 फैक्टोरियल। इस समीशन की हमें वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म इसकी कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब यहाँ पर n है तो 2 की पावर में हमारा क्या है, n है। यहाँ पर जब 2 है तो 2 की पावर में 2 है, तो इसकी जनरल टर्म होगी n इंटू 2 की पावर n। बाय में क्या होगा, जब n है तो यहाँ पे क्या है, n+2 का फैक्टोरियल है। जब यहाँ पे 2 है तो 2 + 2 इज़ 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो यहाँ नीचे होगा हमारा n+2 का फैक्टोरियल। तो हमने इसकी जनरल टर्म निकाल ली। अब क्या करेंगे, ऊपर जो n है इसमें क्या करेंगे हम, +2 और -2 करेंगे इंटू 2 की पावर n है डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल। n+2 को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n+2 इंटू 2 की पावर n बाय n+2 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n+1 बाय n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, n+2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n बाय n+1 का फैक्टोरियल। n+2 से n+2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2 की पावर n+1 बाय n+2 का फैक्टोरियल। अब इस समेशन को हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, n इज़ इक्वल टू 1 to 15 तक।
मतलब n क्या है हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे कितने हैं 15, तो n इज इक्वल टू 1 to 15 तक हम इसे वेरी कराएंगे। तो n को जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/2 फैक्टोरियल माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2² 3 प्लस क्या है n को जब 2 पुट करेंगे 2² 3 माइनस 2 की पावर 3/4 प्लस ये ऐसे चलता रहेगा जब n को 15 पुट करेंगे 2 की पावर 15/16 माइनस 2 की पावर 16/17 ऐसे ही एक फिर हम इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे टर्म्स को, इसके सेकंड से इसका फर्स्ट, इसके सेकंड से इसका फर्स्ट, इसके सेकंड से इसका फर्स्ट, तो हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 16/17 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन 326 क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4² प्लस 2 इंटू 5² प्लस 3 इंटू 6² प्लस ऐसे चलेगा 27 इंटू 30² तक। अब क्या करेंगे फिर से इसकी जनरलाइज टर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये हो जाएगी हमारी n इंटू 4 5 4 5 6 ये हमारी क्या बन रही है KP बन रही है जिसकी nth टर्म होगी हमारी n+3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे n+3 का स्क्वायर। ये समेशन की वैल्यू हमें बतानी है n इज इक्वल टू 1 to 27 मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे यहाँ पे कितनी है 27 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा n इंटू n² प्लस 9 प्लस 6n, तो हमारे पास जाएगा समेशन ऑफ n³ प्लस 6n² प्लस 9n, यह जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to 27 तक। तो फिर क्या करेंगे n³ का समेशन होता है हमारा n इंटू n+1/2 का स्क्वायर, n² होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, n का होता है n इंटू n+1/2, तो यहाँ पे वेरी करेगा n हमारा 1 to 27 तक। सॉरी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी 27 थी ना, तो n को यहाँ पे सीधा हम 27 पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास 187866। ठीक है जी।